नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। दरअसल मैं बाजार गई थी और वहाँ से वापस आई और वापस आते ही मुझे लगी हुई थी बहुत ज़ोरों की भूख और बिल्कुल भी समय नहीं था कि कुछ सब्जी वगैरह मैं बना लूँ। तो मैंने फ्रिज खोला, फटाफट उसमें रखी हुई थी दाल। कल रात की दाल थी वो। तो दाल को मैंने बाहर निकाला। वैसे भी कल की दाल कोई खाएगा नहीं, तो मैंने इसी पर्पज से रख दी थी वो कि मैं कल इसके पराठे बनाऊँगी। सोच लिया था मैंने पहले ही कि भाई मेरे को दाल के पराठे खाने हैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और मेरे घर में कोई नहीं खाता। और इन लोगों की वजह से ना मैं भी फिर अपनी चॉइस का खाना बिल्कुल नहीं बनाती। मैं भी ये सोचती हूँ कि जो इन्हें पसंद है मैं वही बना दूँ। तो आप गैस के ऊपर देख सकते हैं मूली भी घिसी हुई रखी है, वो मेरे हस्बैंड ने घिस के रखी है, क्योंकि मुझे मूली घिसने से हाथों में जलन हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो गोलू आ गई है किचन में। बच्चों की ना 2 दिन की छुट्टी है, और वैसे भी जिस दिन का वीडियो है उस दिन तो संडे ही था। तो गोलू ने बनाया था ये पिज़्ज़ा माइक्रोवेव के अंदर, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि उसने क्या किया इसके साथ। बाय द वे चलिए मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ, बहुत शानदार से दाल के पराठे प्लस मूली के पराठे कैसे बनाते हैं। कोई भी स्टफिंग का पराठा अगर आप बनाती हैं और आपकी स्टफिंग बाहर निकलती है तो आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको आटा नरम बनाना है। जब भी आप किसी भी स्टफिंग का पराठा बनाती है ना, और अगर आपका आटा हार्ड है तभी आपका पराठा फटता है, किनारों से स्टफिंग निकलती है और आपका पराठा बढ़िया नहीं बनता। कई कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि हमारे आलू के पराठे फटते हैं, फूलते नहीं हैं। तो फूलने ना फूलने से तो खैर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस आटा सॉफ्ट बनाएंगे ना आप तो सब कुछ बढ़िया होगा। तो मेरे पास ये एक चटनी रखी हुई थी फ्रिज में, जिसमें मैंने हरी मिर्च, साबुत धनिया, ये सब पीस के रखा हुआ था और थोड़ा गार्लिक भी था इसमें। तो मैंने चटनी भी इसमें मिला दी और इसका स्वाद तो भाई पराठे का स्वाद कम्प्लीटली चेंज हो गया था। अगर आप लहसुन नहीं खाते ना तो लहसुन की जगह आप किसी भी चटनी में हींग डालेंगे ना तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। मैं आपको ना गर्मी की चटनी की रेसिपी दूंगी जो यूपी में बहुत बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। अभी दूंगी 1-2 दिन में। मज़ेदार चटनी बनती है, किसी भी प्रकार की रोटी के साथ आप उसे खाओगे तो मज़ा आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर 2 तरह के आटे मैंने गूँथ लिए हैं, और चूंकि आज संडे है कुछ स्पेशल मुझे बनाना है, जिसके लिए मैंने काजू भिगो के रख दिया है। और ये देखिए जी, तरबूज ऐसा निकला है। तो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं निकला, ना तरबूज ना संतरे, कुछ भी अच्छा नहीं निकला, सब खराब। ऊपर से गोलू ने जो पिज़्ज़ा बनाया था वो भी जला दिया। तो कई नुकसान आज हो गए। और ये देखिए माइक्रोवेव के अंदर ही मैं बनाकर लाई हूँ ये पिज़्ज़ा। अब इसको देखिएगा कितना अच्छा बना है ये। तो थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके ना आप सब कुछ माइक्रोवेव के अंदर बना सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हार्मफुल होता है, अब है हार्मफुल, लेकिन घर में कोई चीज़ है उसे इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा ना। तो रेगुलरली तो खैर मैं नहीं इस्तेमाल करती हूँ, बट कभी कभी मैं माइक्रोवेव को इस्तेमाल करती हूँ, जिसमें मुझे जब पिज़्ज़ा बनाना होता है या फिर गार्लिक ब्रेड बनानी होती है या फिर केक बनाना होता है। वैसे तो कढ़ाई कुकर में भी केक और गार्लिक ब्रेड सब कुछ बहुत अच्छा बन जाता है, बट एक कलर होता है ऊपर से वो अच्छा नहीं आता। यहाँ पर देखिए मैं लगी हुई हूँ पिज़्ज़ा के साथ मेहनत करने में, काटने में। ये ओवरलोडेड चीज़ पिज़्ज़ा बच्चों ने बनाया था और ये वो मोल्ड है जो फंसा हुआ था। फाइनली ये निकल चुका है। थैंक यू सो मच इतने बढ़िया बढ़िया क्या कहते हैं उसको जुगाड़ शेयर करने के लिए। थैंक यू। इसलिए कहते हैं कि पूछना चाहिए, पूछने से हर चीज़ का सोल्यूशन मिलता है। बाय द वे ये हस्बैंड ने घिस दी हैं मूलियाँ, और चूंकि मुझे तो हाथों में इससे एलर्जी है, सभी को होता है मुझे लगता है इससे जलन, मुझे लेकिन कुछ ज़्यादा ही होती है। प्लस मेरे हाथ स्वेल हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, इसलिए मैं ये काम हमेशा अपने हस्बैंड से कराती हूँ। और ये है मूली मैशर जो सारा पानी इसका स्क्वीज़ कर देगा, निकाल देगा। तो मूली के पराठे की बढ़िया वाली रेसिपी, शायद ये लास्ट टाइम मूली के पराठे अब बन रहे होंगे मेरे घर में, क्योंकि अब मूली ऑलमोस्ट स्वाद नहीं लगती। फिर अब गर्मियों जैसा मौसम जब आता है ना तो मज़ा नहीं आता, ठंडी में ही मज़े आते हैं पराठे खाने के। तो मूली के पराठों के लिए मैंने आज बेसिक से मसाले डाले, इसमें खूब सारा धनिया, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा नमक पहले ही डाल के मैंने निचोड़ लिया था मूली में। तो अब मैं दोबारा इसमें नमक नहीं डालूंगी। शुरुआत में ही जब मूली घिस रहे हैं ना तभी नमक डाल दीजिए ज़्यादा क्वांटिटी में, उसे थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा तो फिर नमक आसानी से, नमक की वजह से सारा पानी निकल जाता है। तो आटा भी गुथ चुका है और मेरी मूली की स्टफिंग भी तैयार है। साइड में मैं रख दूंगी चाय बनने के लिए, चाहे 2 बजे या 4। अगर चाय नहीं पी है तो ब्रेकफास्ट लगता है बेकार। ब्रेकफास्ट या लंच जो भी है बिना पराठों, बिना चाय के पराठे मतलब इनकम्प्लीट मील आप खा रहे हो ऐसा हमें लगता है। और चाय मतलब सिर में दर्द है तो चाय पी लो भाई, थकान लग रही है तो चाय पी लो भाई। तो ज़्यादा तो खैर हम नहीं पीते हैं, मेरे हस्बैंड और मैं 1 कप मॉर्निंग में और 1 कप इवनिंग में ही पीते हैं। ज़्यादा चाय पीने की आदत हमें नहीं है, लेकिन 1 कप बड़े वाला भर के भाई, सीरियसली। और आप यहाँ नोटिस करिएगा मेरे पैर, ध्यान दीजिएगा मेरे पैर देखो कैसे रखती हूँ मैं। जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है मेरे पैर ऐसे ही रहने लगे हैं, मुझे आदत हो गई है या क्या है पता नहीं।
दिमाग में हम सेट कर लेते हैं ना कि इसमें चोट है, इसमें प्रॉब्लम है, तो फिर उस हिसाब से बिहेव करने लगते हैं। मेरे पैर में ऐसे ही रखती हूँ और ऐसे ही चलती हूँ। प्रॉब्लम होती है पर आदत पड़ चुकी है। और पैर में तकरीबन 4-5 साल हो गए एक्सीडेंट हुए हुए, अब तक इसकी सूजन नहीं उतरी है, एज इट इज़ है जैसी ही थी। और तकलीफ़ भी बहुत होती है। तो चलिए पराठे बनाने शुरू करते हैं। चाय चढ़ा ही दी है मैंने और शुद्ध घी में मैं बनाऊंगी पराठे। मैं शुद्ध घी में ही बनाती हूँ और ये वही घी है जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी थी। तो सबसे पहला पराठा गाय का निकलेगा, फिर सेम पराठा प्लेन वाला वैभव का निकलेगा। अब कुछ लोग यहाँ मुझे ये भी बोल सकते हैं कि खुद तो मूली के पराठे खा रही हो और गाय के नाम का पराठा प्लेन निकाल रही हो, कितना डबल स्टैंडर्ड है। तो ऐसा नहीं है, मैं पहले क्लियर करती जाती हूँ अपनी वीडियो में सारी बातें। देखिए, जब हम कोई भी स्टफिंग का पराठा बनाते हैं और जब मैं उसे अपनी बालकनी में रखती हूँ तो उसे कोई नहीं खाता, क्योंकि वो स्टफ्ड पराठा होता है। सेम अगर आप प्लेन पराठा रखते हैं तो वो फिनिश हो जाता है, वो मिलता ही नहीं है। बाय द वे, आज मैं अलग से पराठे बना रही हूँ, 2 टाइप्स के, एक दाल वाला पराठा, एक नॉर्मल मूली का पराठा, अलग सा। तो सबसे पहले मैंने चपाती बेल ली बड़े साइज़ की, इसमें से कट लगाया और अब देखिएगा कितना शानदार लेयर वाला ये मूली का पराठा बनेगा। ये बहुत ही सरल सा तरीका है और बहुत ही बढ़िया बिना फटे आपके पराठे भी बनेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस प्रकार से फोल्ड करते जाइएगा, बहुत सिंपल तरीका है ये। और आपको ना इस तरफ से बाहर से आपको मूली खुली खुली दिखेगी, कोई बात नहीं, चलेगा। हल्का सा सूखा आटा लगाइए। और मैं ट्रायंगल पराठा बनाने में परफेक्ट नहीं हूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। मैं कोशिश करती रहती हूँ, कभी ना कभी सीख ही जाऊंगी। तो बस ये पराठा मैंने बेल लिया, इसको मैंने तवे पे डाला, मध्यम आंच पर घी लगाकर मैं इसे सेक लूँगी। मैंने 2 प्रकार के पराठे बनाए थे, एक प्लेन मूली वाला पराठा और एक दाल वाला मूली वाला पराठा। मेरे घर में सबको दाल वाला पराठा ज़्यादा पसंद आया क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। ये देखिए, ये है मेरा मूली वाला पराठा। कलर भी कितना, सॉरी, दाल और मूली वाला पराठा, कलर देखिए कितना अच्छा है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था ये और इतना बढ़िया टेस्ट था इसका। और इस तरीके से जब आप पराठे बनाओगे ना, कोई भी स्टफिंग के, मैंने मूली के बनाए हैं, आप आलू के, पनीर के, चीज़ के, कुछ भी, गोभी के, जैसे भी चाहे बनाओ, लेकिन एक बार इस प्रोसेस से बनाना। उससे क्या फ़ायदा होता है, आपका पराठा एक तो फटेगा नहीं, दूसरा उसमें ना स्टफिंग की लेयरिंग बहुत अच्छे से होती है। घर में 5 लोग हैं, पांचों की डिमांड एकदम अलग है। वैभव को प्लेन पराठा चाहिए, गोलू को प्लेन पराठा चाहिए, मेरी बड़े वाली बेटी को गोल पराठा चाहिए, उसको ट्रायंगल पराठा देख के उल्टियाँ शुरू हो जाती है। कैन यू इमेजिन कि वो ट्रायंगल पराठा खा ही नहीं सकती। आज तक उसने ट्रायंगल पराठा खाया ही नहीं है। अब उसको शेप पराठे की स्पेशली ट्रायंगल बिल्कुल पसंद नहीं आती। कारण क्या है, आई रियली डोंट नो, बट वो नहीं खाती, इसलिए उसके लिए गोल पराठा बन रहा है। और वो पराठा क्रिस्पी खाती है, एकदम सिम फ्लेम पे सिका हुआ पराठा। तो बस मैं यहाँ उसकी चॉइस के हिसाब से पराठा बना रही हूँ। एक ही पराठा खाएगी वो, और स्पेशली जब स्टफिंग वाले पराठे मैं बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड 2 पराठे खाएंगे, मेरा 1.5 होता है। वैभव प्लेन पराठा। एंड लुक एट द स्टफिंग एंड लुक एट द टेक्सचर ऑफ दिस पराठा, कितना शानदार है ये, कितनी बढ़िया स्टफिंग आई है। मैंने मूली के साथ बनाया है, आप आलू के साथ, प्याज के साथ, मेथी के साथ, जिसके साथ भी बनाना चाहे यू कैन मेक। बहुत ही सरल सा तरीका है, बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर नहीं आती और इनका स्वाद बहुत बढ़िया आता है, बहुत ही टेस्टी। आप बनाना। मेरे घर में पराठे कोई भी हो, प्लेन हो या स्टफिंग के हो, और ये इस टाइम पर ना 3 बज रहे होंगे दोपहर के, तब मैंने ये खाना बनाया है। संडे के दिन स्पेशली ऐसा ही होता है, एक ही बार खाना बनता है मेरे घर में। और मैक्सिमम टाइम संडे को मेरे घर में रात में स्पेशली मैगी बनता है। वीक में एक बार तो बनता ही है संडे को, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली रेस्ट करने के लिए बोलती है, इसलिए वो खुद मैगी बनाते हैं। और मैंने हरी चटनी बनाई थी, जिसके साथ मैंने ये मूली के पराठे, साथ में चाय गर्मा गर्म और सफ़ेद मक्खन सर्व किया था। आपको पराठे कैसे पसंद है, कमेंट करके आप चाहे तो बता सकते हैं। आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय द वे, सारे पराठे मैंने बना लिए, कोई गोल, कोई ट्रायंगल, कोई स्क्वायर, जैसा मन चाहे मैंने बनाया। बस भाई पराठे बनाने हैं, पेट भरना है फटाफट। भूख इतनी जोरों की लगी हुई थी इस टाइम पर। तो जी दोपहर के ना 2:30 बज रहे हैं आज, और 2:30 बजे पहली चाय मिली है सुबह से आज ही। और ये हर संडे की कहानी होती है, बाहर चले जाओ, बाहर के काम करो, ये सब करो। पराठा तो भाई बहुत शानदार बना है, मैं आपको दिखाती हूँ नज़दीक से, एकदम टेस्टी पराठा है। और मैं ना पराठे चाय के साथ ही खाती हूँ, या फिर मैं खाती हूँ पराठे अचार के साथ, दही के साथ कभी नहीं। इसकी स्टफिंग बहुत अमेजिंग है। और चलो आप ट्राई करना है पराठा।
तो भाई मूली के या कोई भी प्रकार के स्टफिंग के पराठे एक बार मेरे तरीके से आप ट्राई करिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, आ गया ना मुंह में पानी। और किस किस को मूली के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी चाय मक्खन या फिर घी के साथ, वो भी आप बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।